हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जॉब डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसी जॉब डिज़ाइन में ना आपका जॉब सिंप्लीफिकेशन, आपका जॉब रोटेशन, आपका जॉब इनलार्जमेंट, आपका जॉब इनरिचमेंट, ये इसी का पार्ट है आपका जॉब डिज़ाइन का। ठीक है, ये आपका इसी का पार्ट है जॉब डिज़ाइन का। जो चीज़ आपको समझने का जरूरत है वो पहले वो भी सुन लीजिए। आप अगर जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में खोज रहे हो और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं बच्चों, तो ये जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये आपका स्टाफिंग चैप्टर का पार्ट है। ये स्टाफिंग में आता है। और ये जो जॉब डिजाइन है ना, ये आपका समझ लीजिए ये मोटिवेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी रखिए पहले। ठीक है, तो अगर आपको ये इस पे वीडियो चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पे या जॉब इवेल्युएशन पे, इसमें जॉब इवेल्युएशन भी आता है, उसको आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। आपको वो जाके देख लीजिए, मैं दूसरा वीडियो अवेलेबल है इस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जॉब डिजाइन क्या होता है उसको समझने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए अब जॉब डिजाइन क्या बोला सो सोचिए। ये बोल रहा है जॉब डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग स्पेसिफिक कंटेंट, मेथड्स एंड रिलेशनशिप ऑफ जॉब्स टू सेटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। टू सेटिस्फाई, ये देखिए, टू सेटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट एक प्रकार का क्या है, मोटिवेट करने का चीज हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा, ताकि भाई कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, वो पूरा हो सके और कंपनी स्मूथली रन कर सके। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी जॉब डिजाइन बोलने का मतलब। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ, इट एम्स टू इंटीग्रेट द नीड ऑफ द एम्प्लॉय विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अल्टीमेटली वर्कर लोग को काम करना है, तो भाई जो वर्कर लोग को चाहिए, जो नीड्स है, उसको अगर आप फुलफिल नहीं कीजिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे पूरा होगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जॉब डिजाइन में क्या होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन जो गोल है वो पूरा हो सके। जैसा वो बताएं, ये मोटा मोटी आपका मोटिवेशन टॉपिक का ही पार्ट है। अब इसमें चार चीज आता है। एक आता है आपका जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन और जो डिवीजन ऑफ वर्क पढ़े हैं ना, फ्योल का जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, ये उसका कॉपी है और कुछ नहीं है, ये एकदम सेम है। पढ़ के देख लीजिए। दिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ जॉब इनटू स्मॉल सिंपल एंड रिपीटेटिव टास्क, वहां भी पढ़े होंगे। इट अलाउ वर्कर टू बिकम स्पेशलिस्ट। याद कीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क का मेन एडवांटेज क्या था, स्पेशलाइजेशन। यही तो था, और तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पर भैया बच्चों एकदम टू कॉपी है और कुछ नहीं। ठीक है, स्पेशलिस्ट इन वेरी नैरो एरिया इंक्रीजिंग स्पीड्स एंड इफिशिएंसी। द मेजर डिसएडवांटेज इज एक्सट्रीम बॉर्डम एंड मोनोटोनी फॉर द वर्क। अब क्या कि छोटा छोटा काम है, मान लीजिए बढ़ गया है, तो एक ही काम को करते रहिएगा। तो देखिए मेरिट ये है कि भाई एक ही काम को करने से आपको स्पेशलिस्ट बन जाइएगा उस काम में, यानी कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। और दूसरा काम ये है कि भाई एक छोटा सा काम है तो भाई जिंदगी भर, अब जिंदगी तो बहुत लंबा चलेगा भाई, कम से कम 40 साल नौकरी करना है, तो एक ही काम को करना पड़ेगा, तो बोरिंग लगेगा। ठीक है, फिर जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि हम लोग एक एम्प्लॉय को दूसरा जगह से शिफ्ट करते रहते हैं। पढ़ के देखिए, जॉब रोटेशन इज अ सिस्टमेटिक मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ही एम्प्लॉय को अलग अलग जगह पे भेज भेज के हम लोग उसको रोटेट करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस बॉर्डम, एक बोरियत फील ना हो। दूसरा, प्रोवाइडिंग वैरायटी एंड अलाउ एम्प्लॉयज टू लर्न डिफरेंट स्किल, यानी कि अलग अलग जगह में जाके वो काम करेगा तो भाई वो डिफरेंट स्किल को सीख सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है तो उसको भी अलग अलग जगह भेज दे रहे हैं ताकि वहां पर वो एक तरह काम करके बोर ना हो, अलग अलग काम करेगा तो क्या होगा, अलग अलग स्किल सीखेगा, ये अलग अलग स्किल सीखेगा। ये मत सोच लीजिएगा कि अगर कोई कोई एक ऐसा मत सोच लीजिएगा बच्चों कि एकदम उसका उसका जो मेन कोर स्किल है, कोर स्किल से बिल्कुल अलग भेज देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो भी एकदम धाए से उसका पूरा प्रोडक्टिविटी ही गिर जाएगा। अगर वो मार्केटिंग में अच्छा है तो मार्केटिंग का ही किसी अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको भेज के काम चलाते रहेंगे और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको लोग सीधा भेज दिए किसमें, एचआर डिपार्टमेंट में, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, एकदम जंप नहीं करते हैं ऐसे। जो उसका मेन स्किल अगर उसका भाई मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसको इधर उधर जंप मरवाएंगे, डायरेक्ट वो मार्केटिंग से एचआर डिपार्टमेंट में जाएगा। भाई यहाँ पर रिक्रूटमेंट का काम होता है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम होता है, और यहाँ पर भाई सामान को बेचने का काम होता है, तो दोनों में बिल्कुल एकदम अलग स्किल है वो। ठीक है, तो क्या करता है, इट इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स एज एम्प्लॉय बिकम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स। ठीक है,
जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट, इसमें बच्चा लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। जॉब इनलार्जमेंट बोलने का मतलब होता है कि आपका जो काम का जो वर्कलोड है केवल वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है, सैलरी आपका इन पे इंक्रीज नहीं किया जाएगा। जैसे कि इस पे भी ना स्पेसिफिक वीडियो है जिसमें हम अच्छा से आपको डिफरेंस बताए हैं, वो जाके देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, उसको वो पहले केवल सेविंग अकाउंट को मेंटेन करता था, ठीक है, सेविंग अकाउंट को केवल पहले मेंटेन करता था। अब मैनेजमेंट क्या की, बोली कि भाई अब तुम करंट अकाउंट को भी हैंडल करो और तुम एफडी अकाउंट को भी हैंडल करो। तो सेविंग अकाउंट को चलाने के जो स्किल चाहिए ना, इसको चलाने के जो स्किल चाहिए वही सेम स्किल में आपका वो मैनेजर करंट अकाउंट को भी हैंडल कर देगा और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को भी हैंडल कर देगा। तो ये क्या है, सेम स्किल का है ना, इसलिए आपका ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसे क्या कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल। इसमें आपका ना ही कोई स्किल बढ़ा, ना ही कोई आपका ग्रोथ हुआ, और ना ही आपका यहाँ पर सैलरी बढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इट प्राइमरली यूज्ड टू एलिमिनेट फैटिग कॉज्ड बाय डूइंग सिंगल रिपीटेटिव टास्क। ये बस मेनली क्या आता है भाई कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज, जो बुकिश लैंग्वेज जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, आप डायरेक्ट ये थोड़ी ना बोल देंगे भाई कि बस वर्कलोड बढ़ा दिया गया और पैसा नहीं बढ़ा गया। इस टाइप का टर्मिनोलॉजी तो कंपनी इस्तेमाल करेगी नहीं। तो लिखती क्या है कि उसका बॉर्डम को रिड्यूस करने के लिए, वो जो बोर हो रहा था ना, उसका बॉर्डम को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया गया। बुक ऐसा लैंग्वेज में लिखती है। फिर आ जाता है आपका क्या, जॉब इनरिचमेंट। ये आपका क्या हो जाता है कि आपका वर्टिकल लोडिंग पड़ता है। कैसे, सेम देख लीजिए एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई पहले मैनेजर था, अब उसको लेकिन लोन का अप्रूवल नहीं था। लोन के लिए उसको हमेशा, ये मैनेजर है मान लीजिए, अब इस ये सब कुछ मेंटेन करता था, लेकिन लोन का अप्रूवल हमेशा हेडक्वार्टर से होकर के आता था, मतलब इसका सीनियर से। मैनेजमेंट को लगा कि भाई एक काम करो, इस पर्सन का थोड़ा पावर बढ़ा दो, थोड़ा पावर और थोड़ा अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दो। और डिसाइड किया गया कि भाई इस मैनेजर को अब इतना पावर दिया गया है कि ये छोटा मोटा लोन देने में सक्षम है। छोटा मोटा लोन या चार्जेस को जो भी उसको ठीक लगे वो कर सकता है। अब उसको बार बार इसका अपना सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, देखिए बच्चों, अब इसको इस पर्सन को अपना सीनियर का काम भी हैंडल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक प्रकार का वर्टिकल, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें उस आदमी का स्किल बढ़ेगा। तो देखिए पहले वो केवल यहीं तक का काम हैंडल करता था, अब ये लोन अप्रूवल का भी काम हैंडल करेगा। देखिए लोन अप्रूवल का काम जो होगा, इसके लिए एक अलग ही सेट ऑफ स्किल चाहिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस चाहिए, एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग चाहिए, क्या बोलता है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वो इतना सिंपल नहीं, ये मत समझ लीजिए कि अभी मैनेजर का तो अप्रूवल मिल गया तो जिसको मन में आया बस लोन बांटे जा रहे हैं। नहीं, बाद में इसका हिसाब मांगा जा सकता है, इस पे इंक्वायरी बैठ जाएगा वो पटांग, अगर वो लोन बांट दिया तो इतना सिंपल नहीं होगा रियल लाइफ में, ठीक है। तो ये था बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।